प्रियंका कुमारी जिंदाबाद। गांव के भी एक महिला है, उनको भी सब लोग लड़का हमारा मान लथिन तो हमू इनका मान भाई। हाँ। लोग के बीच में हम बोलते हैं। अच्छा। हमरा कोई हाँ चलिए ठीक है। ऐसा काम कोई ना किया ना आज तक ना। जिसमें लोगों को पूजा वूजा करने में दिक्कत परेशानी होती थी, उसमें चबूतरा बनवाया गया है और एक सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है और एक यहाँ पे शिव मंदिर है। जिला परिषद है और जिला परिषद की जो प्रियंका जी है उनके पति जो विधायक में चुनाव लड़ेंगे, क्या आप लोग वोट कीजिएगा? जी करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं पंचायत में? जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सपोर्ट आप लोग का रहेगा? हाँ, रहेगा। चलिए। जिला परिषद योजना के तहत 3 पंचायतों में विकास के 3 कार्य किए गए हैं, जिसका पूर्व में कार्य हो चुका था, उसी का हम लोग आज उद्घाटन किए गए। जिसमें एक है जो बसौली पंचायत के पासमान टोला में चबूतरा का निर्माण किया गया था, ब्रह्म स्थान का चबूतरा का निर्माण किया गया था, जो 3.5 लाख की योजना का आज हम लोग उद्घाटन किए। और साथ ही किरमा पंचायत के बड़ा कपूर गांव में पासमान टोला जो अनुसूचित जाति टोला है, उस टोला में सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, उसका भी आज विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही जमहरुआ पंचायत के मुरौल गांव जो शिव मंदिर के प्रांगण में ही एक पेयजल का निर्माण कराया गया था, जो 6 लाख की लागत से बनाया गया है। तीनों योजनाएं जो हम लोग लगाए हैं, जो सभी के सभी जनहित की योजनाएं हैं, जो हमेशा जनता के हित के लिए हम लोग भी अग्रसर रहते हैं और इसी सबसे इन कार्यों को किया गया है। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें कि बहुत सारी योजनाएं जो मेरे द्वारा कार्य कराई गई है, उस योजनाओं का भी विधिवत उद्घाटन आपको 1 से 2 दिन में सभी योजनाओं का किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पंचायतों में बराबर की योजनाएं हम दिए गए। ऐसा नहीं कि किसी पंचायत को कम और किसी पंचायत को ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ, सभी पंचायतों में बराबर की योजनाएं दी गई है। परिचय बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि, सौ जन सुराज नेता कुढ़नी। योजनाओं के उद्घाटन के बारे में एक बसौली में चबूतरा बनाया गया है, जिसमें लोगों को पूजा वूजा करने में दिक्कत परेशानी होती थी, उसमें चबूतरा बनवाया गया है और एक सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है और एक यहाँ पे शिव मंदिर है। और भी योजनाएं कहीं कहीं पे बन रही है और उद्घाटन होगी क्या? कितना जगह कहाँ का? 3-4 जन और है बनी हुई है जी। काफी लोगों को सही अच्छा लग रहा है कि आप विकास का काम किए हैं और ये काम होने से काफी लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लोग खुश हैं। खुश है लोग। परिचय देंगे अपना? जिला परिषद बैठने के लिए वो अच्छा काम है, पूजा त्योहार करने के लिए कुछ है। कौन किए हैं काम? ये काम कौन किए हैं? जिला पर कैसे काम किए हैं? ये अच्छा काम किए हैं। अब आपको लोगों ठीक है, यहाँ पर काम हो जाने से सुविधा मिलेगा बैठने उठने के लिए, सब पूजा पाठ करने के लिए। कौन किए है काम? जिला परिषद। सुशील जी की मदद करवाइए हम भी। सुशील जी विधायक के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, क्या मतलब वोट दीजिएगा ना? पक्का। इससे पहले ऐसा कोई काम हुआ है? ना कोई किया है ना? सुशील जी किए हैं, बहुत अच्छा काम है। और तो वोट कीजिएगा इस बार भी ना? चलिए, की नाम है अपने के? कहाँ पे हुआ है ये? बसौली। क्या नंबर वार्ड में? दादी, यहाँ पे सामुदायिक शौचालय बना है, खुश है कि नहीं? खुश है? ठीक ठाक बना है? हैं? अच्छा बना है ना यहाँ पे? तो क्या इस बार विधायक का प्रत्याशी है सुशील जी, वोट कीजिएगा? ये लड़का हमारा मान लथिन तो हमू इनका मान भाई। हाँ। लोग के बीच में हम बोलते हैं। अच्छा। हमरा कोई हाँ चलिए ठीक है। ऐसा काम कोई ना किया ना आज तक ना। चलिए ठीक। नहीं है क्या? इतना खुश है? अभी जिला परिषद है और जिला परिषद की जो प्रियंका जी है उनके पति जो विधायक में चुनाव लड़ेंगे, क्या आप लोग वोट कीजिएगा? जी करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं पंचायत में? जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सपोर्ट आप लोग का रहेगा? हाँ, रहेगा। चलिए। ये हैं और संभावित प्रत्याशी के रूप में आपने कुढ़नी से दावा मतलब अपना दावा ठोक चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कल सकड़ा में आप लगातार वहाँ पे मतलब बने हुए थे और पूरा दमखम से बने हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि कुढ़नी से इस बार चुनाव लड़ने की हम ठान चुके हैं, क्योंकि
मेरा ही ये नहीं है, सारे जनता के लिए और जनता के द्वारा ही बताया गया कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपका साथ देंगे। इसी क्रम में हम जन स्वराज पार्टी से जुड़े भी हैं, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य है, जो विजन है, वो जनहित का विजन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे उसमें 2000 पेंशन देने की बात हो रही है। जो बच्चा है मतलब गरीब परिवार है, उसको शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए 6 साल से लेकर और 15 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाया जाता है तो उसका भी खर्च जन स्वराज पार्टी अपने स्तर से खर्च करेगी। साथ ही अगर कोई 15 से लेकर 60 वर्ष की उम्र के कोई लोग होंगे जो रोजगार करना चाह रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो उनको भी 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। और इसके साथ जो वृद्धजन होंगे, जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होंगे, उनको 2000 का पेंशन दिया जाएगा। ये सब जो है वहाँ की जो प्राथमिकता है, जो उद्देश्य है, सो इसके अलावे आपको बता दें कि कुडनी जिस क्षेत्र में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ विकास की गति बिल्कुल धीमी है। और जितनी भी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी 3-4 साल से हैं जिला परिषद में बने हुए हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाएं सुधार नहीं पा रही है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं पंचायतों में, वो बिल्कुल लचर है। बार बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ के विभाग के लोग सुनते नहीं है। यहाँ से लेके और पटना तक अगर देखा जाए तो राजधानी स्तर तक सबके सब भ्रष्ट हो चुके हैं। प्रखंड का भी अगर देखिएगा दुर्दशा है। प्रखंड में सभी विभागों में घोर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जो भी विभाग, आंगनबाड़ी में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, या फिर प्रशासनिक में किसी भी विभाग में चले जाइए, जन वितरण प्रणाली को देख लीजिए, जो जन वितरण प्रणाली के जो डीलर हैं उनसे जाके पूछिए, सब लोगों का कमीशन बांध दिया गया है। नहीं कमीशन देने पे सब कुछ योजनाएं वो लोग का बंद हो रहा है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जन स्वराज पार्टी को आम जनता अगर समर्थन देती है तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, उद्योग धंधे भी लगाएंगे, क्योंकि उद्योग धंधा जो कुटनी में लगाएंगे, जिस हाई स्कूल में जन स्वराज का मतलब ये था कार्यक्रम था, उसी हाई स्कूल में कुछ दिनों पहले एनडीए का भी कार्यक्रम था। आपको क्या लगा? देखिए उस जन लाभ किसमें उमड़ा? ये अभी जो जन स्वराज पार्टी का जो ये था उसमें जन लाभ सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ के आम जनता बोल रहे थे, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि इतनी भीड़ वहाँ पर आई। ये प्रायोजिक भीड़ तो नहीं थी, प्रायोजिक कहीं से बुलाई गई भीड़ नहीं मिलेगा था। क्या रणनीति रहेगा ये इसमें बताएं। देखिए टिकट क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, बता रहे हैं जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, नहीं तो आप तो कह चुके हैं टिकट अगर नहीं मिलेगा तो फिर भी मैं लड़ूंगा। हाँ, ये तो हम बात बोल चुके हैं, लेकिन हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, उनका जो विजन है, उनका जो उद्देश्य है, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो टिकट क्यों नहीं मिलेगी? टिकट हम वहाँ से खींच के लाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये आपके सामने तो कुडनी की जनता को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि सुशील कुशवाहा आ रहे हैं मैदान में जन स्वराज के टिकट से? जी बिल्कुल। और आपको मीडिया के सामने ये भी हम बता देना चाह रहे हैं कि जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मालूम होगा कि 60 वर्ष से ज़्यादा, कोई है कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, और वो लोग आज भी उनको कुछ नहीं मिल पाया। तो उनके लिए भी हम लोग मांग करेंगे, उनके पेंशन की एक मांग करेंगे, जिसमें शिक्षित बेरोजगारी पेंशन का उसका नाम होगा, क्योंकि शिक्षित भी है और बेरोजगार भी रह गए पूरे उम्र। अगर देखा जाए तो उनको शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उस लायक रोजगार नहीं मिला, तो उनके लिए भी हम लोग खड़ा होंगे। बिहार का तीसरा विकल्प के तौर पे आप किसको देख रहे हैं? तीसरा विकल्प क्या है? तो फर्स्ट विकल्प के रूप में आपकी बात जन स्वराज पार्टी आपकी सरकार कह रही है और एनडीए की सरकार कर रही है। जैसे कि देख रहे हैं कि 10,000 भी फॉर्म भरा रहा है, फिर यहाँ पे वृद्धा पेंशन बढ़ गया है, बहुत सारी योजनाएं मिल रही है। कैसे जो भी योजनाएं अभी वर्तमान सरकार दे रही है वो डर के दे रही है। 400 की जो पेंशन राशि थी उसको 1100 बढ़ाई, तो वो डर के बढ़ाई है, क्योंकि जो जन स्वराज पार्टी का विजन उसमें 2000 रुपये देने की बात हो रही है। तो कहने का वहाँ भी डर रही है। अभी 125 यूनिट बिजली जो फ्री दिया जा रहा है, जिसके बारे में अभी सभी लोग को लग रहा है कि फ्री है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने के बाद जन स्वराज से कैसे प्रत्याशी की चर्चा हो रही है जो जन स्वराज में जुड़े हुए नहीं है? अगर पार्टी कहा जा रहा है कि टिकट मिलेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, जन स्वराज पार्टी के जो शीर्ष के नेता है, ऊपर में जो बड़े नेता है, बड़े पदाधिकारी है, वो लोग इस चीज को सोचेंगे, वो लोग समझेंगे कि किसको देना है, नहीं देना। और जहाँ तक हम जान रहे हैं कि कोई भी पार्टी में जो पूर्व से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। पार्टी राजद हो तब, या जदयू हो तब, या जन स्वराज हो तब। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी बुरी तरह हारेगी भी। ये आपको खुले मन से जन स्वराज के आप सक्रिय नेता हैं, क्षेत्र संख्या 25 में लगातार आप बने हुए हैं जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में। क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपील करेंगे क्या कुछ? देखिए, हम सभी लोग से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि
जितने भी योजनाएं अभी चलाई जा रही है जिसमें भूमि सुधार संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो वर्तमान सरकार के द्वारा, तो उसमें भूमि सुधार नहीं है, वो एक तरह का परिवार में झगड़ा लगाया जाता है, विवाद फैलाया जा रहा है। तो हम लोग सभी लोग से आग्रह भी कर रहे हैं कि जो भी सरकार की नीति है उसको अपने ढंग से आप लोग उस कार्य को कीजिए और घबराए नहीं। जो भी है जैसे मतदान पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम था वो भी आप लोग देखें, परिमार्जन का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी देखें, अभी सामने में सर्वे का कार्यक्रम हो तो जैसे तैसे सरकार चाह रही है किसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर लाद देना। जो हम लोगों से भी आग्रह करें कि लोग घबराए नहीं और सरकार ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं करने जा रही है। सबका जमीन जिसका जमीन है उसी का रहेगा। ये झूठ मूठ का सिर्फ वाहवाही एक लूटा जा रहा है कि हम जमाबंदी सुधार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोगों से अपील करें कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। कहीं से कुछ भी ऐसा अफवाह लोग न समझे कि हमें कोई पार्टी हमें हटा रही है या दबा रही है। सभी लोग खुशी से रहे, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक। सर वो आप ही इधर खोलिए। प्रियंका कुमारी जिंदाबाद।